हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हां, अंतिम प्रहार का 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन फिर बन रहा है। इस बार टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बन रहा है और लाइन एंड स्टाफ के रिलेशन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन का जो वे ऑफ बिहेवियर होता है, मीन्स कि हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संगठन है। ये जिस तरीके से वर्क करता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसीज हैं, इसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में किस तरीके से रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशन बिल्ड किए जाएंगे, वही टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला आता है इसके अंदर फ्लैट। फ्लैट का मतलब ये फ्लैट है ना, फ्लैट सीधा एकदम। इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर जो है वही सुपरवाइजर भी है, वही वर्कर भी है और वर्कर ही है, मैनेजर भी है। मतलब कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर एक बंदे को मल्टीपल टास्क करने होते हैं। वही अकाउंटेंट भी है, वही एचआर का बंदा भी है, वही फाइनेंस भी देख रहा है, वही मार्केटिंग भी देख रहा है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, 2-4 लोगों ने मिलकर बना रखी, तो वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है तो वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर लोगों के काम डिसाइड हो गए हैं। यहां पर मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, एचआर वाला एचआर कर रहा है, फाइनेंस वाला फाइनेंस कर रहा है। ये आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। समझ में आया? फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम कर रहा है, एचआर वाला एचआर का काम कर रहा है, स्टोर वाला स्टोर का काम कर रहा है, पैकेजिंग वाला पैकेजिंग का काम कर रहा है। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल आपको समझ में आ गए। तो तीसरे के ऊपर हमला बोलते हैं। तीसरा होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर ये मैनेजर बनाया, मैंने सुपरवाइजर बनाया, ये वर्कर बनाया। यहां पे मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। वापस से अगले के अंदर आते हैं मैनेजर, सुपरवाइजर और वर्कर। ये 3 डिपार्टमेंट अपन ने बनाए। मान लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ये स्टोर डिपार्टमेंट है। जब मैं मैट्रिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में रहता हूं, कौन से स्ट्रक्चर में? मैट्रिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में रहता हूं, तो स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजर मार्केटिंग के वर्कर को या मार्केटिंग के जूनियर को और फाइनेंस का डायरेक्शन दे सकता है, यानी कि सब एक दूसरे को डायरेक्शन दे सकते हैं। फंक्शनल में केवल डायरेक्शन इसी तरीके से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ही चलता है, क्रॉस डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन यहां पर कोई भी किसी को डायरेक्शन दे सकता है और उसकी हेल्प कर सकता है। यानी सुपरवाइजर लेवल पे क्या होगा? हेल्प होगी, कॉपरेशन होगा। वर्कर लेवल पर कॉपरेशन होगा। जबकि मैनेजर सुपरवाइजर को और बॉस जो है एम्प्लॉय को क्या देगा? डायरेक्शंस देगा। यानी कोई भी किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है। इससे क्या होगा? इससे फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। ये यूजुअली तब किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज का होता है, ना तो स्मॉल है ना लार्ज लेवल पे गया है। तो मीडियम साइज में हम ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ है, ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है, तो हो सकता है एक ही वर्कर हो क्या सकता है इसके अंदर कि ये वर्कर कितने हो? एक ही वर्कर हो। यहां पर सबके बीच में वर्कर क्या हो? एक ही हो। तो फाइनेंस का वर्कर भी यही देखा होगा आपने, स्टाफ पियोन एक ही है ना, 10 एम्प्लॉय के बीच में पियोन एक ही। तो वो सब उससे पानी मंगवा रहे हैं, सब उससे चाय का कह रहे हैं, सब उससे अदर एक्टिविटीज करवा रहे हैं, क्लीनिंग का काम हो रहा है, तो वो वर्कर एक ही है। तो यहां पर वो कौन सा स्ट्रक्चर है? मैट्रिक्स। समझ में आया? फ्लैट समझ में आ गया, फंक्शनल समझ में आ गया, मैट्रिक्स समझ में आ गया, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा है? अब डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं अपन। तो 3 डिवीजन बना रखे हैं। 3 डिवीजन में क्या है? टॉप, मिडल और लोअर। ये 3 स्ट्रक्चर है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप कैसा है कि एक टॉप लेवल है, वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट काम करेंगे, मैनेजर लेवल का ये एक्टिविटी करेंगे और लोअर लेवल में एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइज नहीं किया है। लोअर यानी कि आप 5 एम्प्लॉय, जब जौन सा काम बोला जाए आपको करना है। मैनेजर यानी कि वो फाइनेंस का भी हो सकता है, मार्केटिंग का भी हो सकता है, स्टोर का भी हो सकता है। टॉप लेवल जो है वो बॉस है। ये डिविजनल बेस हो गया। क्लियर हो गया है ना? मैट्रिक्स मैंने आपको समझा ही दिया, यानी कि 4 आपको समझा दिया, 4 काफी है। फ्लैट, डिविजनल, फंक्शनल और मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लाइन एंड स्टाफ रिलेशन। अब लाइन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और स्टाफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। कैसे अपन उसको देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, मैं याद करवा देता हूं। जब जैसे ये मार्केटिंग का हेड है, मैनेजर है, इसको अपन बॉस से डिनोट कर देते हैं। ये बॉस है, बॉस यानी बॉस भी जगह हेड लिख देता हूं मैं। हेड है, ये मैनेजर है और ये वर्कर है। जब ये सिंगल वे में चल रहा है, जब ये सिंगल फ्रेम में चल रहा है, तो इसको बोलेंगे लाइन
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो सिमिलर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको एक्सपर्ट नियुक्त करना होता है। कौन लेना होता है इसके बीच में? एक्सपर्ट। तो यहां पर हमने एक एक्सपर्ट रखा, इस एक्सपर्ट को ही क्या बोलते हैं? स्टाफ। इस एक्सपर्ट को ही हम क्या बोलेंगे? स्टाफ। तो इसको बोल देंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, लाइन होगा तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, क्विक होगा, डायरेक्शन एक यूनिटी में आएगा, सारी बातें, कॉस्ट कम लगेगी। स्टाफ होगा तो क्या बेनिफिट है? हमको एक्सपर्ट मिल रहा है, तो हमारा डिसीजन मोर क्रिएटिव होगा, मोर ऑथेंटिक होगा और मोर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग और बजट में स्टाफ पीछे, लेकिन एक्यूरेसी के अंदर और इनोवेशन के अंदर स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आगे। और यहाँ पर ग्रेवियंस भी नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर भी इसकी बात जानता है और वर्कर भी इसकी बात मान रहा है। अब यहाँ पर हमने एक स्टाफ रख दिया, है ना, इसको बोलते हैं स्टाफ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब दोनों स्टाफ केवल सिंगल नहीं हो सकता, लाइन एंड स्टाफ होगा और लाइन होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले लाइन एंड स्टाफ का आपको रिलेशन पता चल गया। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग में दोनों हेल्प करेंगे और चैलेंजेस भी रहते हैं, क्योंकि ग्रेवियंस भी इमर्ज होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।